हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नानी ऑफ विजडम। आई एम सीए राज मेहता। फ्रेंड्स, अभी अभी 1 अप्रैल से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए केवाईसी वैलिडेशन प्रोसेस लागू हुआ था। एंड वो झटके से अभी हम बाहर नहीं आए थे और एक और प्रोसेस चेंज आया है फ्रॉम 30th अप्रैल, दैट इज फ्रॉम टुडे। दैट इज पैन वैलिडेशन प्रोसेस। ये एक नया प्रोसेस है जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस को रिप्लेस करने वाला है। ये प्रोसेस क्या है, आपको कैसे इम्पैक्ट करेगा और आपको क्या करेक्टिव मेजर्स लेने हैं, वो सभी चीज़ हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ वॉच इट टिल द एंड, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, इन सिंपल वर्ड्स ये सर्कुलर ये बोल रहा है कि जो म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो लिखा है, वेदर यू हैव फिल्ड इट फिजिकली, फिजिकल फॉर्म भरा है या आपने ऑनलाइन आपने एप्लीकेशन किया है, वो एग्जैक्ट मैच होना चाहिए विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डेटाबेस और द नेम एंड डेट ऑफ बर्थ रिटर्न ऑन योर पैन कार्ड। ओके, अगर जरा सा भी मिसमैच है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, एग्जिस्टिंग प्रोसेस क्या हो रहा था कि जब भी आप म्यूचुअल फंड का एप्लीकेशन आप फंड हाउस में सबमिट करते थे या रजिस्ट्रार को सबमिट करते थे, करवी या कैम्स, वेदर फिजिकली और ऑनलाइन एप्लीकेशन, तभी क्या होता था, वो उनके डेटाबेस में पहले तो वो सब डिटेल्स फीड होते थे और एक प्रोसेस रन होता था जिससे कि उनको इनकम टैक्स डेटाबेस में आपका नाम क्या है या पैन कार्ड में नाम क्या है वो डिस्प्ले होता था। तो लाइक से फॉर एग्जांपल, आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा है आपका नाम है सुरेश पटेल, ठीक है। अभी इनकम टैक्स डेटाबेस या पैन कार्ड में है सुरेश भाई पटेल। तो म्यूचुअल फंड हाउसेस क्या करती थी कि बेस्ड ऑन सम फजी लॉजिक दे वर एक्सेप्टिंग सच एप्लीकेशन कि ये सुरेश पटेल एंड सुरेश भाई पटेल आर वन इन द सेम, और आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता था। बट नाउ अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रोसेस, जब भी ये म्यूचुअल फंड हाउस प्रोसेस रन करेगी, तभी उनको सामने नाम या डिटेल या डेट ऑफ बर्थ ऐसा कुछ डिस्प्ले नहीं होगा। उनको सिर्फ मैच, यस और नो, उतना ही डिस्प्ले होगा। दे विल हैव नो राइट्स टू अप्लाई देयर लॉजिक एंड एक्सेप्ट एप्लीकेशंस। ओके, अगर इनकम टैक्स डेटाबेस या पैन डेटाबेस में मैच आता है तो उनको प्रोसेस करना है, मिसमैच आता है या नो आता है तो वो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट करेगी। ठीक है, अभी हम एग्जांपल्स देख लेंगे, कंपेयर करेंगे ओल्ड प्रोसेस और एग्जिस्टिंग प्रोसेस एंड द न्यू प्रोसेस में कंपैरिजन कर लेंगे। अभी से ओल्ड प्रोसेस के हिसाब से सुरेश मेहता आपने लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म में इन स्मॉल, और इनकम टैक्स डेटाबेस या पैन कार्ड में कैप्स में लिखा है सुरेश मेहता। तो ओल्ड प्रोसेस एज वेल एज न्यू प्रोसेस में वो दोनों मैच कंसिडर होंगे। सिमिलरली मार्क एंथनी सपोज है नाम, स्मॉल में लिखा है आपने एप्लीकेशन फॉर्म में, और पैन डेटाबेस या इनकम टैक्स डेटाबेस में वो कैप्स में लिखा है, तो it will be considered as a valid match in both the old process as well as the new process. Now the third example, आपने एप्लीकेशन फॉर्म में एस के राजा लिखा है, ठीक है, लेकिन पैन डेटाबेस में है सुपर कृष्णा राजा। तो ओल्ड प्रोसेस में ये शायद एक्सेप्ट होता था, लेकिन न्यू प्रोसेस में ये रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज जो जब भी प्रोसेस रन होगा तभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ये आएगा कि भाई इट इज अ मिसमैच, यस या नो आएगा, वो पूरा नाम नहीं आएगा उनका। ठीक है, देन नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल, अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा है XYZ इंडस्ट्रीज पीवीटी डॉट लिमिटेड डॉट LTD डॉट, ओके, एंड इनकम टैक्स के डेटाबेस में है XYZ इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, पूरा नाम है सपोज। तो ओल्ड प्रोसेस में मैच होता था, न्यू प्रोसेस में मैच नहीं होगा और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट एग्जांपल, RK सिंह एंड ब्रैकेट में HOF, ये आपने नाम लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म में, वेर एज डेटाबेस में है RK सिंह HOF विदाउट द ब्रैकेट्स। ओके, तो ओल्ड प्रोसेस में मैच हो जाता था, न्यू प्रोसेस में मैच नहीं होगा, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल,
एप्लीकेशन फॉर्म में आपने लिखा है MOHD.इरफान और पैन डेटाबेस में नाम है मोहम्मद इरफान। ओके, सो ओल्ड में आपका एक्सेप्ट होता था, न्यू में एक्सेप्ट नहीं होगा। फ्रेंड्स, ये बेसिकली ये मुस्लिम नेम्स एंड साउथ इंडियन नेम्स में काफ़ी प्रॉब्लम आएगा लोगों को। देन नेक्स्ट ABC and CO, ये आपने नाम लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म में और डेटाबेस में है ABCAND CO. ओके, तो ये ओल्ड प्रोसेस में मैच होता था, न्यू प्रोसेस में मैच नहीं होगा। सो बेसिकली इवन डॉट का भी डिफरेंस होगा ना तो आपका मिसमैच आएगा और आपका रिजेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन। देन कुमार बाबू, ओके, एप्लीकेशन में कुमार बाबू लिखा है और पैन डेटाबेस में है बाबू कुमार, ओल्ड में मैच होता था, न्यू में मैच नहीं होगा। देन नेक्स्ट श्रीनिवासन कुमार कनन और डेटाबेस में है कनन श्रीनिवासन के, तो ये एक्सेप्ट होता था, ये नए प्रोसेस में एक्सेप्ट नहीं होगा। कुमार एस शाह, ओके, ये आपने नाम लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म में, इनकम टैक्स डेटाबेस में है कुमार भाई एस शाह। ओके, ओल्ड में मैच होगा, न्यू में मैच नहीं होगा, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसे केसेस जहां आपका ट्रांजैक्शन रिजेक्ट होता है बिकॉज ऑफ नेम मिसमैच या डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिसमैच, इसके वजह से होता है, तो आपका एप्लीकेशन नॉट इन गुड ऑर्डर उसको बोला जाएगा। और अगर आपको वहाँ पे एप्लीकेशन करना है तो आपको एप्लीकेशन में डेटाबेस के हिसाब से आपको नाम लिखना है एज पर पैन कार्ड या इनकम टैक्स डेटाबेस, या आपको पैन कार्ड या इनकम टैक्स डेटाबेस में आपको अपडेट करवाना पड़ेगा नाम। सो इधर प्लेसेस यू हैव टू अपडेट योर नेम एंड फिर जाके वो मैच होगा और फिर जाके आपको आपका एप्लीकेशन प्रोसेस होगा, आपको एप्लीकेशन रीसबमिट करना पड़ेगा। Friends, this is a very important and latest update for all the existing mutual fund investors as well as prospective mutual fund investors. It is effective from 30th April, that is today. So please request all of you to share this with your friends and family so that they are aware of this change and they can take immediate and corrective actions. अगर आपको मेरी चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल नानिम ऑफ विजडम. Also press the bell icon so that you are notified whenever I come up with any new videos. तो अब हम देखेंगे कि ये न्यू रूल के वजह से हमारे कौन कौन से ट्रांजैक्शंस पे इम्पैक्ट होगा। सो ये रहा चार्ट। सो बेसिकली पैन आधार लिंकिंग स्टेटस एंड वैलिड पैन स्टेटस, ये दो तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोसेस में भी था। सो अगर आपने पैन आधार लिंक नहीं किया है तो वो तो रिजेक्ट होना ही था आपका। सिमिलरली अगर आपका पैन स्टेटस इनऑपरेटिव है तो भी रिजेक्ट होता था। सो ये दो तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोसेस थे। सो जो नया चेंज जो आया है वो नाम के रिलेटेड आया है एंड डेट ऑफ बर्थ के रिलेटेड आया है। तो हम देखेंगे कि अगर नेम मिसमैच आ रहा है या डेट ऑफ बर्थ मिसमैच आ रहा है तो आप फ्रेश परचेज नहीं कर पाओगे। ओके, नए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। सिमिलरली एडिशनल परचेज अगर ऑलरेडी फोलियो है म्यूचुअल फंड में, पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड हाउस में फोलियो है, उसमें भी आप एडिशनल परचेज नहीं कर पाओगे। आप स्विच नहीं कर पाओगे, एक स्कीम से दूसरी स्कीम में आप स्विच नहीं कर पाओगे, आप रिडेम्पशन नहीं कर पाओगे। ओके, अगर नेम मिसमैच है या डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप स्विच नहीं कर पाओगे। सिमिलरली डीमैट में अगर आपका यूनिट्स पड़ा है तो वहाँ पे भी आप फ्रेश परचेज नहीं कर पाओगे, न्यू परचेज नहीं कर पाओगे। फिर इवन सिप जो सिस्टमेटिक रजिस्ट्रेशन है, नए सिप आप नहीं कर पाओगे। इवन एग्जिस्टिंग सिप जो आपका चल रहा है वहाँ फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा। फर्दर नया फोलियो क्रिएशन नहीं हो पाएगा। फिर आएगा ट्रांसमिशन मतलब अभी सपोज जॉइंट होल्डिंग है एंड सपोज जो फर्स्ट होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है, तो अगर सेकेंड होल्डर का पैन नेम मिसमैच आया या डेट ऑफ बर्थ मिसमैच आया तो वो उसके नाम पे वो ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। एंड एनएफटीज मतलब नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मतलब अभी आपके फोलियो में सपोज आपका मिसमैच आया है तो आप आपका बैंक ऐड नहीं कर पाओगे या नॉमिनी ऐड नहीं कर पाओगे और ऐसे सब चीज़ें आप अपडेट नहीं कर पाओगे। तो ये सभी को इम्पैक्ट करेगा।
फ्रेंड्स, इन केस ऑफ माइनर, जो गार्डियन है उसका नाम और डेट ऑफ बर्थ मैच होना चाहिए। ओके, अगर मिसमैच है तो वो रिजेक्ट होगा और आपको अपडेट करवाना पड़ेगा। एंड इन केस ऑफ एच का तो नाम मैच होना ही चाहिए, एच का नाम एंड जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो तो मैच होना ही चाहिए। इन एडिशन टू दैट, कर्ता का नाम एंड कर्ता का डेट ऑफ बर्थ, ये दोनों चीज भी मैच होना चाहिए। सिमिलरली जॉइंट होल्डिंग में जो जॉइंट होल्डर्स है उसके भी नाम और डेट ऑफ बर्थ मैच होने चाहिए, नहीं तो एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा। एज रिगार्ड्स नॉमिनी, जो जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में आपने नॉमिनी दिया है तो उनका मैचिंग नहीं हो रहा है एज पर द न्यू प्रोसेस। हावेवर इट इज एडवाइजेबल कि आप वो भी चेक कर लीजिए कि आपने वो नाम प्रॉपरली दिया है कि नहीं, क्योंकि देन मे बी एट द टाइम ऑफ ट्रांसमिशन देयर कुड बी एन इशू। सो आप नॉमिनी का भी आप नाम एक बार चेक कर लीजिए, नाम एंड डेट ऑफ बर्थ, so it should match exactly as per your PAN or income tax database. So what about the existing investments, जो already investments हो चुके हैं, जो folio बन चुके हैं with slight name change, like say एप्लीकेशन फॉर्म में सुरेश पटेल लिखा है और पैन कार्ड में या इनकम टैक्स डेटाबेस में सुरेश भाई पटेल करके है, तो ऐसे एग्जिस्टिंग केसेस के लिए क्या होगा? तो एग्जिस्टिंग केसेस के लिए ऑलरेडी एक कैम्स एक प्रोसेस रन कर चुका है। सो जितने भी फोलियोज है पैन इंडिया, उसका एक प्रोसेस रन हुआ है और उन्होंने कुछ लॉजिक से कुछ मैचिंग किया है। अगर वहां पे मैच हो जाता है तो आपको आगे कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू होगा। हावेवर अगर वो वहां पे मिसमैच पकड़ता है तो आपको कैम्स करवी या म्यूचुअल फंड हाउस से कम्युनिकेशन आएगा कि भाई देयर इज अ मिसमैच, प्लीज अपडेट योर रिकॉर्ड। सो आपको म्यूचुअल फंड के वहां पे जो भी उनका प्रोसेस रहेगा वो आपको कंप्लाई करना है, आपको जो भी आपका अपडेटेड नेम है वो आपको डाल देना है, और या तो आपको पैन या इनकम टैक्स डेटाबेस में अपना नाम चेंज करवाना पड़ेगा या डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाना पड़ेगा, जो भी इशू है। ओके, सो एट either of the places you will have to update the record and then you can continue with your investments. I hope आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, इंफॉर्मेटिव लगी है। इफ सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. Also press the bell icon so that you are notified whenever I post any new videos. Friends, ये काफ़ी लेटेस्ट अपडेट है, लोगों में ज़रा भी अवेयरनेस नहीं है, सो प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. इट विल बेनिफिट all of them. That's all for today, friends. Thanks for watching.